हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को पता है कि जो कृषि का चैप्टर था वो आपका समाप्त हुआ और अब उसके आगे हम आप सभी लोगों को बताएंगे आज भारत की जलवायु। ठीक है, तो इत्मीनान से बैठकर आप सभी लोग सुनेंगे भी तब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बताएंगे कृषि के मतलब जलवायु के बारे में, और बिना जलवायु की कृषि नहीं की जा सकती। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले कृषि बताया और फिर उसके बाद जलवायु बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जलवायु। तो मैं नेहा प्रयागराज से आपके और आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुई। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, लोगों के पास लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। तो शुरू करते हैं उसी ऊर्जावान लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। छतों पर मेले लगेंगे, घरों पर मेले लगेंगे, छतों पर मेले लगेंगे, रोडों पर मेले लगेंगे, पड़ोसी के घर के सामने डीजे बनेगा, बजेगा भी। ठीक है, तो पड़ोसी घर के सामने डीजे बजाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, हमें ऊर्जामान के साथ पढ़ना पड़ेगा, हमें समझकर पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ आपको एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। सब कुछ पीछे छोड़ दीजिएगा। 5-6 महीने की बात है, 28 मई को आपका यूपीएससी का प्री होने जा रहा है। आप बैठिएगा जरूर। आप अगर योग्यता रख रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप जरूर से जरूर वहां पर बैठे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज अपना जो जलवायु है। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करेंगे, आगे इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो आइए तो शुरू करते हैं भारत की जलवायु। आपको दिख रहा है भारत की जलवायु, क्या दिख रहा है? भारत की जलवायु। ठीक है, ये क्या है? आपका भारत का जलवायु है। लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन एक वीडियो में इत्मीनान से बैठकर सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भारत की जलवायु समझने से पहले यहाँ पर 3 शब्द लिखे, मौसम, ऋतु, जलवायु। ठीक है, मौसम, ऋतु, जलवायु। तो पहले मौसम, ऋतु, जलवायु पे अंतर समझ लेते हैं। क्या अंतर समझ लेते हैं? इत्मीनान से आप बैठकर सुनेंगे। तो हमारा जो वेदर होता है, कहते हैं वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जब हमारे वायुमंडल में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे अभी कल तक अच्छा मौसम था, अच्छा मौसम कि सुबह 8 बजे से धूप अच्छी खासी निकल आ रही थी। आज अचानक मौसम चेंज हो गया, मतलब आज धूप ही नहीं आई। मौसम क्या हुआ? एकदम धुंध छाई रही, कोहरा गिरता रहा। मौसम क्या हुआ? अचानक परिवर्तित हो गया। इसी को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे रात में अगर हम सोए तो मौसम साफ था, और सुबह जब मैं उठी तो मौसम क्या? परिवर्तित होकर बारिश हो रही थी। इसी को कहते हैं अचानक परिवर्तन, इसी को हम मौसम कहते हैं। ठीक है, आते हैं ऋतु की बात करते हैं, जिसे सीजन कहा जाता है। हर एक चीज का सीजन आता है। जैसे इतने समय कहते हैं सीजनी फल खाने चाहिए। आपके ठंडी के फलों में जैसे अमरूद आ गए, संतरा आ गए, ये आपको सेवन करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही कहा गया एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन या साइकिल चेंजिंग को ऋतु कहते हैं। देखिए, ये साइकिल चलती रहती है आपकी, ये साइकिल का पहिया जो होता है ना, वही वाली साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना, अगर ये यहाँ गया तो फिर ये वाला यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। तो जैसे यहाँ पर गर्मी है, फिर यहाँ तक गर्मी रहेगी, फिर यहाँ ठंडी आएगी, चलिए यहाँ तक ठंडी रही, फिर यहाँ पर आपका बरसात आ गई, बारिश आ गई, फिर यहाँ पर बारिश, फिर यहाँ तक आएगी, फिर गर्मी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर ठंडी, फिर आगे जाएगी, फिर ठंडी, फिर गर्मी। ये आपका साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चेंज होता रहता है समय समय पर। ठीक है ना, हर एक मौसम आप देखते हैं। जैसे बसंत ऋतु आती है, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर आपकी शरद ऋतु आती है, फिर आपकी हेमंत ऋतु, फिर आपकी शीत ऋतु। अभी वर्तमान में आपकी शीत ऋतु चल रही है, मतलब ठंडी चल रही है। ठीक है, चलिए जलवायु, क्लाइमेट किसे कहते हैं? सीधी बात हमारे बीच में आती है कि हम क्लाइमेट किसे कहेंगे। देखिए, जलवायु मौसम का ही व्यापक, देखते जाना, व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहां के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसतन अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं।
समझ में आई बात? नहीं आई होगी। आइए हम समझाते हैं इसे कैसे समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहा गया 30 वर्ष, मतलब कम से कम औसतन 30 वर्ष उस जगह की, जैसे भारत की जलवायु निकाली गई है कि भारत की जलवायु कैसी आगे बताएंगे, ठीक है ना। भारत की जलवायु को निकाला गया तो यहाँ पर जो भारत है, ये भारत है आपका, यहाँ पर लगभग 30 वर्ष तक, लगभग औसतन 30 वर्ष तक अध्ययन किया गया होगा कि हाँ इस टाइम यहाँ पर ये जलवायु आती है, भारत में ये जलवायु पाई ही जाती है, 80% से ज्यादा यहाँ पर यही वाली जलवायु पाई जाती है, तब उसे नाम दिया गया, ठीक है, तब उसे नाम दिया गया। उदाहरण के तौर पर मौसम का, जैसे वहां पर कहा गया जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप, मतलब इसका बड़ा रूप होगा। बड़ा रूप कैसे? ये तो तुरंत चेंज होने वाला है, अचानक चेंज हो जाता है, सुबह से शाम में चेंज हो जाता है, शाम से अगली सुबह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अचानक चेंज, तो इसका व्यापक रूप कैसे होगा? देखिए उदाहरण के तौर पर आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए, किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, पहले से पढ़ रहे थे, और ये उदाहरण आपका वास्तविक उदाहरण है, ठीक है, मेरी ही लाइफ का जुड़ा हुआ उदाहरण है, मैं बता रही हूँ एकदम वास्तविक उदाहरण। मैं किसी कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकते यहाँ पर, वहां पर मैं इंटर में थी, ठीक है। मेरे मैं मैथ में बहुत अच्छी थी, तब ये कहने वाली बात नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी थी, तो मैथ में बहुत अच्छी थी। तो वहां की टीचर को लगता था जब भी टेस्ट होता था तो मेरे 10/10 ही मार्क्स आते थे, तो उन्हें लगा कि ये चीटिंग करती है, ठीक है। तो उन्हें जब लगा चीटिंग करती है तो उन्होंने मुझे एक दिन खींच कर एक थप्पड़ मारा कि आप चीटिंग करते हो। अचानक ये क्या हुआ, मेरे प्रति अचानक परिवर्तन हुआ। कैसा? थप्पड़ मारना, उनका खींच कर एक थप्पड़ मारा उन्होंने, और मैं एकदम नई नई यहाँ पर आई थी, कहाँ पर? इलाहाबाद में, तो मुझे तो पता ही नहीं था ये मुझे थप्पड़ मारे क्यों, ठीक है। और मैं एकदम देहाती गंवार की तरह एकदम ठाठ खड़ी रही कि मारा क्यों, मैंने तो नकल, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि नकल तो मैंने की ही नहीं। फिर मैं उनको समझते समझते जब मैं उनसे 5-6 महीने तक लगातार पढ़ी, पहला थप्पड़ जब पड़ा तो मेरे लिए मौसम था कि मतलब अचानक पड़ा, मुझे पता ही नहीं चला था। फिर मुझे क्या हुआ, जब मैं उनसे 4 से 5 महीने पढ़ी तब मुझे पता चला कि सर जी मुझे इसलिए थप्पड़ मारे थे क्योंकि उनकी प्री स्टूडेंट जो थी वो मार्क्स नहीं ला पाई थी और मैं ले आई थी। फिर मैं उनको जब समझ पाई तो कब समझ पाई? 4-5 महीने लग गए हमें उन्हें समझते समझते, ठीक है। तो क्या हुआ, इसी को व्यापक रूप कहा गया। समझ में आई बात? आ गई होगी, बच्चे नहीं है आप, बार बार ये बात आपको याद दिलानी पड़ती है। देखिए भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? देखिए यहाँ पर लिखा है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण या उष्ण कटिबंधीय मानसून क्या होता है, यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। फिर शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय कैसे समझ पाए? आइए आज हम समझाते हैं, शायद आज आप हमारी भाषा से समझ पाए। देखिए भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा हमारे वर्ल्ड मैप को या वर्ल्ड को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इधर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है उत्तर, इधर का भाग दक्षिणी भाग कहलाता है दक्षिण का भाग, ठीक है। जब ये हमारे 2 भागों को विभाजित, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, और ये सारी काल्पनिक रेखाएं, कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखा, ये वास्तविक रेखा नहीं है। आप टार्च लेकर घूमने मत चले जाना कि देखेंगे हम भूमध्य रेखा क्या हमारे वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड को बराबर, विश्व को बराबर भागों में बांटी है कि नहीं, आप ऐसा मत करिएगा, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसे उत्तर और दक्षिण में बांट दिया। हमारा भारत कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है, ठीक है, उत्तर में पड़ता है। और हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा एक जाती है, ये भूमध्य रेखा, और इसके नीचे 23.5 अंश क्या है? 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई, अपने अक्ष पर ही झुकी हुई है। कितने? 23.5 अंश। तो
पृथ्वी का झुका होना, पृथ्वी का झुका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ती हैं। और मध्य में पड़ने के कारण क्या? कर्क रेखा और मकर इतने के बीच में पड़ती है। ठीक है, इतने के बीच में पड़ने के कारण, इतने के बीच में, ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई पेन नहीं दिखेगा, देखते हैं शायद कोई दिख जाए, ये वाला, इतने के बीच में पड़ती है। ठीक है, और इतने के बीच में पड़ने के कारण जब हमारे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, अब वो सूर्य जब सीधी पड़ी तो यहाँ पर क्या होगी? गर्मी होगी। यहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है आपकी। क्या होती है? गर्मी होती है। ठीक है, और गर्मी होती है, और यहाँ पर ये कैसा प्रदेश होगा? तो ये आपका ठंडा प्रदेश होगे। ये आपके, ये वाले प्रदेश आपके ठंडे प्रदेश होते हैं, और ये वाले भी प्रदेश आपके ठंडे प्रदेश होते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका? सागर वगैरह, देखिए यहाँ पर ये सागर है, यहाँ पर ये सागर है, तो ये सागर की वजह से ठंडे रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ जाने के कारण गर्म होता है। इसी गर्म को ही उष्ण कहा जाता है, इसी गर्म को उष्ण कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी होंगे आपके देश प्रदेश, वहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाएगी। समझ में आई बात? अब आपको एक एक नहीं रटना पड़ेगा। क्या करना है? अब आपको एक एक नहीं रटना पड़ेगा। अब आप यहाँ से सीधा उठाएंगे, क्या करेंगे? जितने भी देश आएंगे यहाँ पर, तो क्या होंगे? ये आपके सब के सब कहाँ? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आया समझ में? आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, मानसून किसे कहेंगे? एक भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इनका वर्णन अरब के एक विद्वान थे अल मसूदी जी, याद कर लेंगे इन्हें, अल मसूदी जी ने किया था। ठीक है, सबसे पहले वर्णन सबसे पहले अल मसूदी जी अरब के थे। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति क्योंकि अरब के ही किए थे, तो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें होती हैं। मानसून का मतलब क्या होता है? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें होती। अब इतना पढ़ लेंगे। किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है किस पर? प्रश्न चिन्ह लगा लें। ठीक है, किस पर निर्भर करेगी? देखिए, उस स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करेगी जहां पर वो देश बसा है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति पर निर्भर करेगी, कितने पहाड़ पर्वत हैं, उस स्थान की समुद्र से कितनी दूरी है, ये भी आपका मतलब प्रभाव पड़ेगा, जलवायु निर्भर करती है। उस स्थान की अक्षांश पर स्थित क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन मतलब अक्षांश वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया होगा आज आपको? आज पहली बार किसी को तो पहली बार ही समझ में आएगा कुछ चीज। चलिए, मैंने रेन शैडो यहाँ पर क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि आगे इस बात का काफी बार वर्णन किया जाएगा। तो पहले आप रेन शैडो समझ ले होता क्या है, मतलब वृष्ट छाया प्रदेश किसे कहेंगे। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये सी लेवल है, मतलब ये आपका समुद्र का लेवल है। हाँ, यहाँ से हमारा पहाड़ी इलाका जाते 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 इतना ऊंचा होता चला गया। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ से हमारी विंडो क्या होती है, यहाँ से विंडो आई और यहाँ से ठंडी ठंडी पवनें हुई, और इधर से बादल आ रहे हैं, देखिए ये बादल है, और यहाँ से ये विंडो हवा क्या करते हैं, यहाँ से जल उठाते हैं, और इनसे जब टकराते हैं इन हवाओं से, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं। ठीक है, अब बारिश यहाँ पर किए हैं, कहाँ पर? इस पहाड़ी इलाके पर किए हैं, तो 85% से अधिक 85% से अधिक बारिश इसी इलाके पर होगी। थोड़ी बहुत छीटा ईटा पहुंच जाते हैं तो 15% बहुत कम, मतलब 85% के आगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत होती है, होगी तो वो भी। ठीक है, तो क्या होगा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। आगे आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी जब मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसी को वृष्ट छाया प्रदेश कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। फेरल का नियम समझ लें, यहीं पर फेरल का नियम देखते चलें क्योंकि इनकी भी बातें आपके सामने कई बार आएंगी। देखिए, फेरल का नियम मुख्य रूप से देखिए ये क्या है आपका, ये आपका
अर्थ है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में किसने बांटा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में आपकी विषुवत रेखा बांट रही है, विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, तो आप भूमध्य रेखा को जायरे नदी दो बार काटती है, ठीक है, जायरे नदी आपकी दो बार काटती है। देखिए फेरल का नियम क्या कहता है कि अगर देखिए इसे क्या दो बार ये मतलब बराबर भागों में बांट दिया गया है, इसे किसे, दो बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है, दो बराबर भागों में जब इसे बांटा गया, किसे, पृथ्वी को, तो यहां पर क्या होगा, ये उत्तरी होगा, उत्तर, और ये क्या होगा, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध होंगे, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, देखिए कहा गया है अगर यहां से पवन उठी और उत्तर को गई तो ये किधर जाएगी, दाएं की तरफ जाएंगी, ये पवनें किधर जाती हैं, दाएं की तरफ जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दाएं तरफ। और अगर पवन इधर से आई तो ये पवन बाएं तरफ जाएगी, यहां से टकरा करके ये पवन, देखिए ये पवन आई, ऐसे आई और ये टकरा के किधर जाएगी, बाएं की तरफ जाएगी, आपके बाएं की तरफ, दक्षिण में बाएं की तरफ, उत्तर में दाएं की तरफ, दक्षिण में बाएं की तरफ, उत्तर में दाएं की तरफ, याद रखेंगे। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ आपका क्या कहा जा रहा है, आपको देखना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर, उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया ना, उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिने ओर है आपका दाएं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में आपकी बाएं ओर मुड़ जाती है। ये फेरल के नियम के अनुसार बताए गए, कोई अपने मन से नहीं बता रहा, ना तो मैं अपने मन से बता रही हूँ, ना तो यहाँ बताया जा रहा है, ये फेरल का नियम बता रहा है। आपको ये बातें याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, ये आगे काम आएंगे, इसलिए आपको बताया गया। भारत में मानसून, अब यहां से आपका भारत का मानसून शुरू होता है, ठीक है। देखिए भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है, कब आता है, जून के पहले सप्ताह में, और केरल के मालाबार तट से टकरा करके, तट से टकराता और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, पहले जून के सप्ताह में आ जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए पहले जून के सप्ताह में, तो आप ऐसे 5 से 7 जून लिख लीजिए, 5 से 7 जून आप लिख लीजिए, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। कब तक पूरे भारत में फैल जाता है, देखिए ये क्या है आपका, एशिया है, एशिया में हमारा भारत कहाँ है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत, और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए इसे समझते हैं। मैंने बताया यहाँ की कैसी जलवायु होगी, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होगी। कर्क रेखा हमारे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हमारा जो सूर्य है वो सीधी किरणें डालता है, इसलिए, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अंश अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण, ठीक है। तो ये बातें आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए। देखिए आइए आगे बात करते हैं, भारत के ही मैप में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो भारत के मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भारत में मानसून, भारत में मानसून कैसे आता है, देखिए यहाँ पर पहले जान लीजिए, भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी दिशा से। किससे आता है, दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता है, जून के पहले सप्ताह में आता है। सबसे पहले केरल मालाबार तट में आता है, फिर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा में ये क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए बताते हैं कैसे आता है। अब हमारा मानसून क्या हुआ, हमारा मानसून कैसे आता है, देखिए जब हमारे मानसून में निम्न वायुदाब हुई, क्या हुआ, निम्न वायुदाब हुआ, तो निम्न वायुदाब जब होने के कारण हवाएं क्या हुई, ऊपर की ओर उठने लगी। जब हवाएं ऊपर की ओर उठने लगी, ये मान लीजिए हवाएं ऊपर की ओर उठने लगी, और ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ जाने के कारण यहाँ क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, और गर्म होने पर कोई भी निम्न वायुदाब जो हुई वो ऊपर की तरफ जाने लगी। जब ऊपर की तरफ जाने लगी तो ये सब, ये जो उच्च दाब वाली वायु है, ये सब भारत की तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि ये तो ऊपर जा रही थी, तो ये सब इधर आने लगी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ,
आपकी अब यहीं से मानसून आता है आपका। कैसे? यहीं से, देखिए यही ये जो आपका हिंद महासागर वगैरह, यहीं से क्या हुआ, मानसून आपका बनता है। और ये मानसून आया कहां से? यहाँ से मालाबार तट से शुरू होता है, केरल के मालाबार तट से आता है और ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कहां से? दो, एक तो चला जाता है आपकी अरब वाली शाखा में, एक चला जाता है आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में। ठीक है, अरब वाली शाखा में जो जाता है ये आपका आता हुआ मानसून होता है, ये भी मानसून है, पर इसमें इतनी दम नहीं होती है। ठीक है, इसमें इतनी दम नहीं होती है, ये बस दो भागों में बट जाता है, लेकिन इसमें इतनी, देखिए यहाँ पर इसमें इतनी दम नहीं होती है कि ये आगे, अब इसको आगे डिफाइन कैसे करना है ये आपको हम आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए दक्षिण पूर्व कैसे होगा, यहाँ पर आप इसे पूरा कर लें, ये किसी कारण आधा है, तो देखिए दक्षिण पूर्व यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यहीं से आपका मानसून आता है, ये आपका दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, तो ये है आपका। चलिए आगे बताते हैं हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए कैसे ये दो भागों में बटा। अरब सागर की शाखा को पहले बताते हैं, कौन सी शाखा है, ये आपकी अरब सागर की शाखा, दो भागों में बटा ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा में। चलिए ये हम आपको पहले से पहाड़ी बता चुके हैं, आप सभी लोगों को ये सारी बातें पता होंगी लगभग, और जिन लोगों को नहीं पता है वो जाके पीछे वाले लेक्चर देख लेंगे। देखिए जब यहां से मानसून आया, ये क्या है आपका मालाबार तट है, केरल का मालाबार तट है, यहां से मानसून स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये मानसून आपका आया, तो ये आपका क्या है, पश्चिमी पहाड़ियां हैं। क्या, कौन सी पहाड़ियां? पश्चिमी पहाड़ियां हैं, और इधर आपकी पूर्वी पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी पहाड़ियां हैं, और इधर पश्चिमी है। ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी सतपुड़ा होगी, ये आपकी विंध्याचल होगी, ये आपकी अरावली होगी। ठीक है, ये आपकी पूर्वी पहाड़ियां होंगी। ठीक है, और यहाँ पर गारो खासी जयंतियां होगी, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला डफला मिसमी वगैरह होंगी। ठीक है, ये मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। ये यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गुजरात में कौन सी पहाड़ी है, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए हमारे दिमाग से ये पहाड़ी स्किप हो रही है, और इसके बिना गुजरात की कौन सी पहाड़ी है, गुजरात की, एक मिनट, गुजरात के चलिए, तो ये गुजरात की एक पहाड़ी है, वैसे तो मिला तो नहीं अभी तक हमको। गुजरात की कौन सी पहाड़ी है, ये गिरनार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी। ठीक है, ये गुजरात की कौन सी पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है आपकी, गिरनार पहाड़ी है। एक मिनट, इसका बैटरी लो हो गया है। बैटरी कैसे लो हो गया जी, ये तो लगा है यहाँ पर। चलिए, तो गुजरात की पहाड़ी है ना, तो ये क्या होता है, जब हमारे भारत में मानसून आता है, हमारे भारत में जो मानसून आया, तो यहाँ पर इससे टकराया, तो यहाँ पर टकराया, और यहाँ पर केरल में खूब जमकर बारिश की। क्या हुआ, खूब जमकर बारिश की, और इसी सह्याद्री के माध्यम से ऊपर जाता गया। यहाँ से फिर ये 3 पहाड़ियों पर वितरित, और यहाँ पर क्या होगा, विश्व छाया प्रदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी
पहाड़ियां हैं, कौन सी आपकी देखिए काराकोरम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी हैं, ये सारी पहाड़ियों के कारण केरल में बारिश नहीं हो पाती है, केरल में आपके बारिश नहीं हो पाती है। और ये 3 भागों में विभाजित होता है, एक भाग आपका जाता है इधर, एक भाग जाता है आपका गिरनार पहाड़ी, एक भाग जाता है आपका किधर अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी देखिए यहां पर भी जाएगा गिरनार पहाड़ी, तो यहां नीचे बारिश करेगा लेकिन ऊपर वृष्ट छाया प्रदेश रहेगा, ऊपर बारिश नहीं करेगा। और यहां पर जाएगा, यहां पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश में खूब बारिश झमाझम, और यहीं से मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ये उफान पे आ जाती है बारिश के कारण, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी, यहाँ पर आपके वृष्ट छाया प्रदेश होंगे। और ये सतपुड़ा, सतपुड़ा एक ऐसी श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, किसके, ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है। ये आपकी ये एक खड़ी ढाल वाली होती है, कौन सी, खड़ी ढाल वाली होने के कारण ये मानसून को रोक ही नहीं पाती है कि यहाँ पर बारिश हो, इसीलिए ये सीधा चली जाती है और टकराती कहाँ है कि हिमालय वाले क्षेत्रों में, जो हमारी शिवालिक हिमालय वगैरह श्रेणियां वहां पर टकराती है, और वहां पर फिर यहाँ रायसीना की पहाड़ियों से भी दिल्ली में टकराती है थोड़ा सा, तो दिल्ली में भी बारिश करती है, और यहीं से वापस आके फिर पंजाब में भी बारिश करती है, ठीक, कहां पर, पंजाब में। और इधर से एक श्रेणी चली जाती है, कौन सी, ये जो श्रेणी जाती है इधर वाली, अब ये आपकी कौन थी, बंगाल की खाड़ी वाली, देख लीजिए अरब सागर वाली, ठीक है। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा करती, उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है, एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी सीधी निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि मैंने आप सभी को मैप के माध्यम से एक एक बात क्लियर करके बता दी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देख लेते हैं किसकी, बंगाल की खाड़ी की बात की। बंगाल की खाड़ी की शाखा देखिए, अब आपको समझ, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो खासी, यहां से ये सीधा जाती है, यहाँ ये ज्यादा बारिश, क्योंकि यहाँ से बारिश ज्यादा, लेकिन कहां जाती है, गारो खासी जयंतिया के पास जाती है, पहाड़ियों से, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से, और उनकी कीप जैसी, इसकी आकृति आप देखिए कैसी है, इसकी आकृति, इसकी आकृति कीप जैसी है, देखिए ये कीप जैसी बन जाती है, तो यहाँ पर ये मानसून फंस जाता है। तो यहाँ पर मानसून क्या है, जलवायु क्या होता है कि घुमड़ घुमड़ कर बारिश करती, इतना बारिश होता है, तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम पर ही होती है, ठीक है। आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा करता है, और कुछ मानसून असम में निकल जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश करता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो खासी से टकरा करके कहां चला जाता है, इधर चला जाता है, गारो खासी से टकरा कर बाईं ओर घूम जाती है, और झारखंड, यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बारिश करती है। अंत में अरब सागर वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश। देखिए अगर प्रश्न कभी आए कि ऐसी कौन सी शाखा है, जो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर दोनों शाखाएं बारिश करती, तो पंजाब आपका क्या आता है, पंजाब में, पंजाब में आपकी बंगाल की खाड़ी की भी बारिश होती है और अरब सागर वाली भी बारिश होती है, ठीक है। दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मानसून का लौटना, मानसून का लौटना। तो मानसून का लौटना कैसे, देखिए सितंबर के महीने में वर्षा की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, कहां पर पड़ती है, विषुवत रेखा, कहां पर, ये आपका क्या है, विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क, इसमें सितंबर माह में इसमें सीधी पड़ती है, किसमें, इसमें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है। अब यहाँ का वायु का दाब क्या होता है, निम्न होने लगता है, निम्न हो जाता है, और इसी कारण भारत से, अब कहेंगे सितंबर माह में बारिश हुई, तो सितंबर माह में तो ठंड होने लगती है, तो कैसे ये वायु, तो कुछ तो होता है ना, सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही है विषुवत रेखा पर, तो कुछ तो ये वाष्प बनकर क्या होती है, उड़ जाती है, दाब निम्न हो जाने, और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात, देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, तेज चक्रवात तो आते हैं, उड़ीसा
चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, लौटता हुआ मानसून जो था, लौटता हुआ मानसून, ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून, तो मैंने आप सभी को लौटता हुआ मानसून बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बस यहीं से फिर लास्ट हो जाएगा। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से तेज हवा, जेट स्ट्रीम कहते हैं, वह बादलों को भारत की ओर से ले जाती है। क्या होता है, बादलों को भारत की ओर से ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टानिक कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ होती है आपकी, कहां से उठती है आपके, देखिए ठंडी के दिनों में यहां से क्या होता है, आपका पश्चिमी विक्षोभ चलता है। देखिए भूमध्य सागर से, कहा गया भूमध्य सागर से पानी, ये भूमध्य सागर है। आप कहेंगे भूमध्य सागर में ठंडी के दिनों में पानी कैसे ले लिए, तो भूमध्य सागर से ठंडी के दिनों में ये जेट स्ट्रीम जो कहते हैं जिसे हम लोग, तो ये क्या होते हैं, कुछ तो भूमध्य सागर से क्या होता है, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो कुछ गर्म होकर यहाँ से क्या बनता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। ये जल क्या होता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा, उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम किधर, उत्तर और पश्चिम इधर, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में, जिसमें हरियाणा और पंजाब वगैरह आते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश की बर्फबारी होती है, इसी कारण यहाँ पर रबी की फसल का टानिक कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए, आम्र वर्षा किसे कहते हैं, आम्र वर्षा आप किसे कहेंगे, ये आपको जानना है, ठीक है। आम्र वर्षा, तो देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए काफी उपयुक्त होती है। इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। कहां पर, जो आपके मानसून आने से पहले, देखिए कब, मार्च अप्रैल में, और आपका मानसून कब आता है, जून में, और यहाँ महीने में मानसून आने से पहले यहाँ पर हल्की हल्की सी आम्र वर्षा होती है, एकदम फुहार, जैसे आप फुहारा नहीं चलाते हैं घरों में, फुहारा चला देते, उसी तरह ये देखिए आम के लिए यहाँ पर ये हल्की हल्की सी क्या हो रही, बारिश हो रही। आप सभी लोगों को दिख रही है बारिश, हाँ बिल्कुल दिख रही है बारिश, ठीक। ये देखिए आम, कच्चे आम लगे हैं, इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये आज का इतना टॉपिक रहा, और आपका ये जलवायु एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए, आप सभी लोग समझ गए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग, कहाँ से, यही रखते हैं, भारत में मानसून, भारत में मानसून, क्या, भारत में मानसून। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। कुछ अब यहाँ से कुछ आपको प्रश्न कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे, प्रश्न। अब सुबह वाली में जितनी ज्योग्राफी मैंने बताई है अभी तक, क्योंकि अब जो ज्योग्राफी है वो